हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पेट 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी पेट एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा जो वन है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। सबसे ज़्यादा वन। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह आपका नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए जो सबसे आवश्यक गैस है वह आपका ऑक्सीजन गैस है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस। भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे अधिक बारिश जो है यह आपका मासिनराम मेघालय में होता है। मेघालय राज्य के मासिनराम में सबसे अधिक बारिश होता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मंगल। मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बल्ब का आविष्कार जो है यह थॉमस एडिसन ने किया था। बल्ब का आविष्कार। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। बिजली की खोज किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिजली की खोज जो है यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। बिजली की खोज। भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में हॉकी का जादूगर जो है यह मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। भारत में हॉकी का जादूगर। महाभारत के रचयिता कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो महाभारत के जो रचयिता हैं वह आपके वेद व्यास हैं। महाभारत के रचयिता। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं कालिदास, चाणक्य, तुलसीदास या विष्णु शर्मा। सही जवाब क्या होगा? तो पंचतंत्र की रचना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में कौन सा चिन्ह होता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में जो है यह चक्र का चिन्ह होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। शून्य का आविष्कार किसने किया था?
बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शून्य का आविष्कार जो है यह आर्यभट्ट ने किया था। शून्य का आविष्कार। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो सूर्य से जो सबसे नजदीक का ग्रह है वह आपका बुध ग्रह है। बुध ग्रह के बाद दूसरे स्थान पर शुक्र आता है, तीसरे स्थान पर पृथ्वी और चौथे स्थान पर मंगल आता है। यानी अगर यहाँ पे सूर्य है तो ये आपका क्रम है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पहला मानव जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था। सही जवाब क्या होगा? तो पहला मानव जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था वह नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने पहला कदम चंद्रमा पर रखा था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत की मुद्रा इनमें से कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो मुद्रा है यह आपका रुपया है, भारत की मुद्रा। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय। राइट आंसर क्या होगा? तो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर जो चलने वाले थे वह महात्मा गांधी जी थे। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है यह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन ए। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है वह आपका 7 होता है, शुद्ध पानी का पीएच मान। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस तत्व का रासायनिक प्रतीक जो होता है वह Fe होता है, तो यह आपका लोहा है। लोहा का जो रासायनिक प्रतीक होता है आपका Fe होता है। सेफ सिटी परियोजना किस राज्य से जुड़ी है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली या मध्य प्रदेश। सही जवाब क्या होगा? तो सेफ सिटी परियोजना जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी है। सेफ सिटी परियोजना। उलट बंसी किस कवि की रचना है? आपके ऑप्शंस हैं कबीर, सूरदास, रहीम या तुलसीदास। सही जवाब क्या होगा? तो उलट बंसी किस कवि की रचना है? तो यह कबीर दास की रचना है।
उलट बंसी। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खजुराहो में स्थित है कंदारिया महादेव मंदिर। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मृगनयनी का जो महल है यह आपका मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है मृगनयनी का महल। चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो चामुंडा माता मंदिर जो है यह आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है चामुंडा माता मंदिर। नीली क्रांति का संबंध किससे है? सही जवाब क्या होगा? तो नीली क्रांति का जो संबंध है यह आपका मत्स्य उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह आपका होगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है? आपके ऑप्शंस हैं चमोली, नैनीताल, रुद्रप्रयाग या देहरादून। राइट आंसर क्या होगा? तो केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है? तो यह रुद्रप्रयाग जिले में है केदारनाथ मंदिर। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर जो है यह आपका केरल राज्य में है सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? सही जवाब क्या होगा? तो जायकवाड़ी परियोजना जो है यह आपका गोदावरी नदी पर है जायकवाड़ी परियोजना। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम महिला शासिका थी वह रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक शासन किया था। गंगा सागर परियोजना किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गंगा सागर परियोजना जो है यह आपका पश्चिम बंगाल में है। एक और ऑप्शन बना लीजिए, ऑप्शन ई, पश्चिम बंगाल में है गंगा सागर परियोजना। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ई होगा, गंगा सागर परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? आपके ऑप्शंस हैं गुर्दा, यकृत, फेफड़े या अस्थिमज्जा। सही जवाब क्या होगा? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है यह आपका अस्थिमज्जा में होता है। सुंदरवन डेल्टा किस नदी प्रणाली द्वारा बनाया गया है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुंदरवन डेल्टा जो है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र प्रणाली के द्वारा बनाया गया है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध परियोजना। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।